हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हालिया समाचारों के साथ पहले मुख्य समाचार। कोरोना का कहर तो कम, लेकिन सोमवार की रात और मंगलवार की सुबह कोविड वार्ड में 2 की हुई मौत, पॉजिटिव 1 दर्जन। वैक्सीन अभियान वर्तमान में बाधित, लेकिन संभावना कि 1 जुलाई से यह अनवरत चले अभियान। इस संदर्भ में जिलाधिकारी ने वीडियो एवं संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। और बारिश की बौछार से डूब गया कई मोहल्ला वार्ड, नदी का भी बढ़ रहा जलस्तर। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोरोना का कहर कम रहा है। कोविड वार्ड में 1 की मौत हुई मंगलवार को। हालांकि सोमवार को रात भी 1 मौत हुई थी, लेकिन 48 घंटे उससे पहले कोई मौत नहीं हुई। पॉजिटिव 1 दर्जन रहे। कोरोना का कहर कम रहा है धीरे धीरे। हालांकि 3 दिन पहले 3 घंटे में 3 मौत से सनसनी फैली थी, लेकिन उसके बाद थोड़ी राहत। सोमवार की रात और मंगलवार की सुबह एक मधुबनी के और एक समस्तीपुर के संक्रमित ने कोविड वार्ड में दम तोड़ा। लेकिन फिर भी राहत इसलिए कि अगर हम पिछले महीने जाते हैं तो मामला मृतकों का दर्जनों में था। हालांकि 1 दर्जन पॉजिटिव भी मिले हैं, लेकिन जो स्थिति है, फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत। और कोरोना कम रहा है, लेकिन सतर्कता की भी उतनी ही जरूरत। कोरोना वैक्सीन अभियान लगातार 5वें दिन तो ठप रहा, लेकिन संभावना है कि 1 जुलाई से नए कार्यक्रम के तहत युद्ध स्तर पर वैक्सीन अभियान चलेगा। यानी बिहार में 6 माह में 6 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य, और पूरी तैयारी इसी की जा रही है कि अब जो बाधित रहा तो रहा, 1 जुलाई से लगातार अनवरत यह अभियान चले। इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और चिकित्सा पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की। लगातार 5 दिन से वैक्सीन अभियान बाधित है। राज्य स्तर से आपूर्ति नहीं हो रही है, और ऐसे में एक बाधा। लेकिन आगे 1 जुलाई से जब अभियान चले, 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को राज्य में टीका लगाने का जो महाअभियान है, उसमें कोई रुकावट न आए। इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और चिकित्सा पदाधिकारियों, संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की। कोरोना को परास्त करने के लिए वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार, और इस हथियार में भले ही अभी बाधा आए, भविष्य में ऐसा न हो और बढ़ चढ़कर लोग इस अभियान में शामिल हो। टीका लेने वाले से लेके इस अभियान को अंजाम देने वालों तक एकजुट रहें, तभी कोरोना हारेगा। यह पाठ पढ़ाया जिलाधिकारी ने अंबेडकर सभागार में। 1 जुलाई से नए रोस्टर के साथ महाअभियान, वैक्सीन अभियान, जिसमें दिसंबर 2021 तक
लक्ष्य पूरा करना है। 6 करोड़ बिहारियों को 6 माह में टीका लगाना है। कोरोना को भगाना है ताकि तीसरा लहर आने से पहले ही ध्वस्त हो जाए, परास्त हो जाए और जंग जीते इंसान, हारे कोरोना। लाइन लगाना और जो भी अतिरिक्त जरूरत है वो सब ढंग से वैक्सीनेशन हो जाए। नगर निगम का कंप्लीट आप लोग लगाना पड़ेगा। 22 सेंटर तो कौन सेंटर है आज बात कर लीजिए। नगर आयुक्त से इसी के बाद आज सेंटर तय करके वैक्सीनेटर ऑपरेटर कौन रहेंगे वो कंप्लीट हम पुलिस मेंटेन रख लेना जिनको प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके लिए जरूरत है आपको केंद्र निर्धारण आज ही हो जाए, प्रतिनियुक्ति हो जाए और जिला से समन्वय करके जहाँ पर गैप हो रहा है इसको आप लोग तुरंत करवा लीजिए। और अब बात करते हैं बारिश की। जी हाँ, लगातार हो रही बारिश ने दरभंगा नगर निगम के पोल खोल कर रख दिया है। निगम क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न वार्ड में लगातार जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। 1 फीट से लेकर 1.5 फीट तक विभिन्न वार्डों में पानी है। लोगों का आना जाना काफी कठिन है। वार्ड नंबर 29, 30, 31, 32 और 34 का हाल हम दिखाते हैं। दरभंगा शहर किस तरह डूबा, मानसून से पहले ही प्री मानसून के ट्रेलर में ही यह नजर आने लगा था। यस तूफान ने ही बता दिया था कि हाल अंजामे आगे क्या होगा। और जब मानसून की बारिश हुई, बौछार हुई तो डूब गया शहर। क्या गली, क्या मोहल्ला, क्या वार्ड, क्या मुख्य सड़क, क्या प्रधान मुख्य सड़क, क्या नाला और क्या सड़क सभी एक समान हो गया। कहीं कार किसी तरह निकलती दिखाई दी तो कहीं बंद होती हुई दिखाई दी। कहीं लोग गिरते पड़ते मस्जिद पहुंचे, मंदिर पहुंचे, घर के दरवाजे पहुंचे, पहुंच गए तो खुशकिस्मती। ये हाल है दरभंगा का। नगर निगम के दावे और वादे के बीच रेंगती ये गाड़ियां मानो नाव के हिलकोरे मार रहे हैं। पानी ने अपना रंग दिखाया, दरभंगा नगर निगम का कार्य दिखाया, राजनीति का चेहरा दिखाया। ये धार दिखाई दी राजनीति की, जिसकी नैया पर नेता इस पार से उस पार हो जाते हैं। कोई विधानसभा पहुंच जाते हैं, कोई नगर निगम के पार्षद कहलाते हैं, कोई मेयर बन जाते हैं, कोई विधान परिषद में आवाज उठाते हैं, कोई सांसद पहुंचकर सांसद बन जाते हैं, लेकिन जनता बेचारी यहीं रह जाती है। ये हाल बेहाल दरभंगा का दृश्य कैमरे की नज़र में जो सब कुछ बयां करती है, बताने की जरूरत नहीं। ये दरभंगा नगर निगम है, ये दरभंगा शहर है। पानी रे पानी, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी रे पानी, ओ पानी, पानी रे पानी। हमारे संवाददाता सरफराज आलम ने विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य मोहल्ले का दौरा किया।
जहां के लिए बड़ी बड़ी बातें होती है। हर वोट बैंक राजनीति की नाव पर यहां सवार होकर निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये थोक वोट है। लेकिन किस तरह जीना मुहाल है इनका, ये दिखाने के लिए हमने इन इलाकों की तस्वीर को कैमरे में कैद किया, जो मंगलवार के बारिश के बाद की ये तस्वीर है। ये तालाब है, नहर है, दरिया है, नाला है, क्या कहें इसे। बारिश हो जाए तो सफेद पानी और अगर रुक जाए तो फिर काला पानी। सुनिए जनता की जुबानी क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या सोच है इनकी। क्या हल्का बारिश होती तो पानी आने लग जाता है, नाला का बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसे पानी होता है, उधर घटने में बराबर पानी लग जाता है एकदम से। अरे भैया तो यहाँ सदियों से यही हाल है। ये राम जानकी मंदिर है, ये लहरिया सराय डायरेक्ट छोड़ती है ये रोड। हाँ हाँ, दरभंगा का मेन रोड है, राम जानकी मंदिर है ये। यहाँ पे इसका ये हाल है। से पानी है, कब से पानी है, किसका पानी है ये? हाँ, कौन सा पानी है? और कमानी है, नाली बना, नाली का पानी जाम हुआ। नंबर 24 है और राम जानकी मंदिर के निकट ये पानी का जमाव पिछले 2 साल से लगा हुआ है। चूंकि कनेक्टिंग रोड को ऊंचा कर दिया गया है तो ये रोड अंदर गड्ढे में चला गया है। अब 365 दिन जो है सो यहाँ पर पानी लगा रहता है। इससे परिणाम होता है कि मंदिर पर जो लोग आते हैं उनका श्रद्धा में कमी हो जाती है। और जो ये कौन जगह है? ये उर्दू बाजार है मेन रोड, ये उर्दू बाजार मेन रोड है। ये वार्ड नंबर 29 है और ये वार्ड नंबर 30 है। और ये देखिए किस तरह से बारिश में लोगों को चलना फिरना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। ठीक है, ये नगर निगम की लापरवाही है। जो नगर निगम ने कहा था कि 90% हमने काम कर चुका है, ये नगर निगम का यही काम है जो आज हम लोगों को परेशानी झेलना पड़ रहा है। बहरहाल आम जनता की गाड़ी भले फंसे, राजनीति की नैया इस पार से उस पार हो जाती है। जहां जाना है, जहां चाह वहां राह, जनता डूबे तो फिर क्या करें। नेता इसमें नजर नहीं आते हैं, जनता फंस जाती है। भले ही अभी कोस ले, ईवीएम का जब जमाना आएगा तो राजनीति की नैया तो पार होनी ही है। पानी रे पानी, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी रे पानी, ओ पानी, पानी रे पानी। बारिश के कारण बागमती नदी में भी पानी का जलस्तर बढ़ रहा है। हालांकि अगर हम 2020 से बात करें तो काफी नीचे है पानी। उस समय जो 7 सीढ़ी किला घाट का बचा था, अभी 22 सीढ़ी है। यानी समझा जा सकता है
कि लगभग 8 फीट कम पानी है अभी से, लेकिन लगातार तेजी से जो पानी बढ़ रहा है उससे लोग थोड़े से दहशत में हैं। नदी का उफान और लगातार हो रही बारिश से इसकी चौड़ाई बढ़ गई है। झमाझम बारिश और नेपाल की तराई में भी हो रही भीषण बारिश और उससे उफनती बागमती नदी। हालांकि अगर हम बात करें इस सीढ़ी की तो 7 से 8 सीढ़ी जो बाकी था वो अभी 22 सीढ़ी पर है और ऐसी परिस्थिति में 8 फीट से ज़्यादा नीचे है पानी अगर खतरे की निशान की बात करें शहर में तो। लेकिन वार्ड नंबर 8, 9, 23 में उससे कम पानी बढ़ने पर ही निचले इलाके में पानी आ जाएगा। नदी की लगातार बढ़ने की रफ्तार से थोड़े लोग सहमे हुए हैं और लगातार लोग देख रहे हैं, इसकी नाप रहे हैं कि ये कितना नदी बढ़ रही है। बहरहाल 2020 जैसी स्थिति नहीं, लेकिन इस बार जून में ये स्थिति है। जुलाई में आलम क्या होगा कहना मुश्किल। बारिश के कारण तेजी के साथ बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। अधवारा समूह की कमला नदी पर टेक्टार के पास बना हुआ लकड़ी का चचरी पुल पानी अधिक होने से ढह गया। लोगों का आना जाना बंद हो गया है। इस पुल से लगभग दर्जन भर गांव का आवागमन बाधित हो गया है इसके टूटने से। लगातार हो रही बारिश शहर और क्या उसके आसपास भी इसका असर। अधवारा समूह की कमला नदी पर टेक्टार के पास बना हुआ लकड़ी का चचरी पुल पानी अधिक होने से ढह गया, जिससे इस गांव के लोगों का आवागमन बाधित हो गया है। लगभग दर्जन भर गांव के लोगों का आना जाना था इस पुल से, जो देख रहे हैं कि किस तरह से बेतरतीब ढंग से ध्वस्त हो गया और ये चलने लायक नहीं। किस समय यह बह जाए पता नहीं और लोगों ने आना जाना बंद कर दिया है इस चचरी पुल से, क्योंकि नदी की चौड़ाई बढ़ गई है और उफनती नदियां डरावनी हो गई है। दिक्कत है ना के बहुत दिक्कत है, घाट बाट से है। अच्छा, और उस पार सिंघवाड़ा ब्लॉक है, टेक्टार पंचायत है। हम लोग इस पार से उस पार आना जाना करते हैं। वहाँ टेक्टार मार्केट है, इस पर पंजाब नेशनल बैंक है। लोग डेली यहाँ से उस पार से उस पार, उस पार से उस पार करता है। और यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए लचका किस टाइम में बह जाएगी उसका कोई ठीक नहीं है। बहरहाल पुल बहने ढहने के बाद नाव ही सहारा, जिसके लिए लोगों को जेब ढीली करनी पड़ रही है। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कहर तो कम, लेकिन सोमवार की रात और मंगलवार की सुबह कोविड वार्ड में 2 की हुई मौत, पॉजिटिव 1 दर्जन। वैक्सीन अभियान वर्तमान में बाधित, लेकिन संभावना कि 1 जुलाई से यह अनवरत चले अभियान। इस संदर्भ में जिलाधिकारी ने वीडियो एवं संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। और बारिश की बौछार से डूब गया कई मोहल्ला वार्ड, नदी का भी बढ़ रहा जलस्तर। हम बढ़ते आगे, पैसे कुछ अन्य खबर। दरभंगा जीआरपी रेल थाने को मिली एक मासूम बच्ची। ये बच्ची के बारे में बताया जाता है कि 3 वर्ष की यह बच्ची को चाइल्ड लाइन के हवाले किया जा रहा है। बच्ची दिल्ली से ट्रेन संख्या 02562 से अपनी मां के साथ चली थी, जिसका अचानक रास्ते में तबीयत बिगड़ गई और इस महिला को अन्य रेल यात्रियों के द्वारा सकरी रेल स्टेशन पर उतार दिया गया, जिसके साथ 3 साल की एक बच्ची थी। जैसे ही ये खबर सकरी के स्टेशन मास्टर को पता चला, वैसे ही उन्होंने जीआरपी थाने को इसकी सूचना दी। मौके पर मौजूद जीआरपी पुलिसकर्मियों ने अन्य महिलाओं के सहयोग से पंडौल पीएचसी में उस महिला को भर्ती कराया, लेकिन उस महिला की जान नहीं बच सकी। मधुबनी अस्पताल रेफर करते करते उसने दम तोड़ दिया।
इस बच्ची ने अपना नाम राधिका बताया है और पिता का नाम रंजीत बताया है। मां का नाम राधा बताती है। जीआरपी पुलिस अब इस महिला के पते का इंतजार कर रही है। जीआरपी थाना अध्यक्ष मोहम्मद हारून रशीद ने बताया कि इस महिला के शव को फिलहाल दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेजने की तैयारी की जा रही है, जहां 72 घंटे तक इसे रखा जाएगा और परिजन को खोजने की कोशिश होगी। बहरहाल इस बच्ची को इंतजार इसके पिता और परिजन का, मां तो चल बसी। इसके मां के साथ ये बच्चा, ये सौदागर सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन, वो किसी यात्री द्वारा, इनकी मां की तबीयत खराब थी, उसको उतार दिया गया। वह यात्री द्वारा स्टेशन मास्टर को और वहाँ पे हमारे पदस्थापित सिपाही हवलदार हैं हमारे, उनको सूचना मिली। उन लोगों ने मुझे खबर किया कि ऐसे महिला की तबीयत खराब, उनकी साथ बच्ची है। मेरे द्वारा उनको निर्देश दिया गया कि इलाज करावे ले गया। स्थानीय महिला को हम, मेरे द्वारा कहा गया, स्थानीय महिला को साथ में लेकर के उनको इलाज के लिए पंडौल स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। पंडौल स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक महोदय द्वारा उनका इलाज किया। इलाजों उपरांत उनको रेफर किया गया मधुबनी बेहतर इलाज के लिए। फिर वहाँ के जो जितने सारे लोग थे उन लोगों ने उन्हें इलाज के लिए मधुबनी ले जाया गया। मधुबनी ले जाने के क्रम में हॉस्पिटल पहुँचते ही उनकी मृत्यु हो गई। दरभंगा स्टेशन पर हुए बम ब्लास्ट की घटना की जांच करने मंगलवार को भाकपा माले राज्य स्तरीय दरभंगा स्टेशन पहुंची। राज्य स्तरीय पार्टी भी इस जांच में, टीम में बिहार के चर्चित युवा नेता विधायक मनोज मंजिल सहित कई लोग शामिल थे। इन लोगों ने अपने स्तर से इसकी जांच की। 17 तारीख को दरभंगा स्टेशन पर ब्लास्ट कांड के बाद इसकी जांच जीआरपी, आरपीएफ, दरभंगा पुलिस, बिहार पुलिस कर ही रही है। एनआईए की टीम भी जांच रही है, लेकिन भाकपा माले अपने स्तर से भी इसकी जांच करने पहुंची दरभंगा स्टेशन पर। टीम में बिहार के चर्चित युवा नेता और विधायक मनोज मंजिल सहित कई लोग शामिल थे, जिन्होंने दुकानदारों, कुलियों, स्थानीय लोगों से बात की। देखिए, यहाँ पे सूचना मिली कि कोई विस्फोट हुआ था और अभी अजय कुमार दुबे जी थे, जीआरपी थाना के अधिकारी थे, वे तो बताए कि कोई बहुत बड़ा कोई विस्फोट नहीं हुआ था। हम लोग दुकानदारों से पूछे, अगल बगल के लोगों से, तो वे लोग बोल रहे थे कि हम लोग सुने हैं, आग भी दिखाई नहीं दिया। और यही हमें लग रहा है कि ये साजिश है, बीजेपी के जरिए, आरएसएस की साजिश है, कोई मुस्लिम नाम उछाल दो और इस तरीके से एक सांप्रदायिक माहौल बनाओ और इसका इस्तेमाल यूपी चुनाव में हो। भाकपा माले की पूरी जांच टीम यहाँ आई है। यहाँ जिला सचिव हैं यहाँ पे बैजनाथ यादव जी, ऐसा इनोस के यहाँ नेता लोग हैं। भाकपा माले के हम विधायक की टीम आई है। वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी हैं, सिकटा के विधायक हैं। मेरा नाम मनोज मंजिल है, मैं आरा जिला से यहाँ से विधायक हूँ। और बिल्कुल इसमें साजिश लग रही है, क्योंकि सामने वाले दुकानदार भी नहीं बता पा रहे हैं कि हमको आग भी दिखाई दिया था, बोले सुने हैं। और जीआरपी थाना के भी अधिकारी बोल रहे हैं कि यहीं कोई कपड़ा का बंडल था और कौन बंडल लाया, कौन पार्सल लाया, कौन रिसीव किया, किसके नाम से था, किसी को कुछ पता नहीं। दरभंगा नगर निगम की ओर से नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत होल्डिंग धारकों के लिए 3 जून एक आखिरी मौका है, जहां अगर वे टैक्स देते हैं तो 5% की छूट भी मिल सकती है। नगर निगम घूम घूम कर पूरे शहर में प्रचार करा रहा है। नियम यह है कि 1 अप्रैल से 30 जून तक अगर आप टैक्स देते हैं तो 5% छूट मिलती है। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक कोई छूट नहीं मिलती है और 1 अक्टूबर से 5% फाइन लगता है। इस संदर्भ में 30 जून आखिरी तारीख है, जहां अगर टैक्स कलेक्शन करने वाले न भी पहुंचे तो आप नगर निगम कार्यालय जाकर टैक्स जमा कर 5% छूट पा सकते हैं। इस तरह का प्रचार अभियान बारिश में भी। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सभी भवन, भूमि स्वामियों एवं अधिभोगियों को सूचित किया जाता है कि चालू वर्ष के संपत्ति कर होल्डिंग टैक्स के भुगतान पर 5% छूट का अंतिम माह जून है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को लेकर हुई बैठक जिला सतर्कता एवं मनोश्रवण समिति ने स्वीकृत किए 70 प्रस्ताव।
और जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की दूसरी बैठक अम्बेडकर सभागार में हुई। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा से मुआवजा हेतु प्राप्त कुल 78 प्रस्ताव में से 70 प्रस्ताव में प्राथमिकी एवं चार्जशीट के आधार पर मुआवजा देने की स्वीकृति दी गई। इनमें 2 मामले हत्या के हैं, 1 यौन उत्पीड़न के और 67 मामले गाली गलौज मारपीट तथा जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने से संबंधित है। मालूम रहे कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 3(1) आरएस एवं भारतीय दंड विधान से संबद्ध विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी होने पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पीड़ित लाभुकों आश्रितों को कुल मुआवजा 1 लाख रुपए तक, हत्या के मामले में 302 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निवारण में 3 के अंतर्गत कुल मुआवजा 8,25,000 रुपए तक और यौन उत्पीड़न लज्जा भंग के मामले में 2 लाख रुपए तक प्रदान करने का प्रावधान है। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कहर तो कम, लेकिन सोमवार की रात और मंगलवार की सुबह कोविड वार्ड में 2 की हुई मौत, पॉजिटिव 1 दर्जन। वैक्सीन अभियान वर्तमान में बाधित, लेकिन संभावना कि 1 जुलाई से यह अनवरत चले अभियान। इस संदर्भ में जिलाधिकारी ने वीडियो एवं संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। और बारिश की बौछार से डूब गया कई मोहल्ला वार्ड, नदी का भी बढ़ रहा जलस्तर। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए। लॉकडाउन है, आप सोशल डिस्टेंस बनाइए, मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बनाइए और जहां वैक्सीन उपलब्ध होता है, अर्हता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।